विद्यालय क्यों जाते हैं बच्चे? आप लोगों को लगता होगा कि विद्यालय में बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन एक ना एक ऐसी वीडियो वायरल होती रहती है जिसे देखकर हम लोग भी सहम जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल पहुँचते हैं तो उन्हें पढ़ाने की जगह पर काम पर लगा दिया जाता है, और वो काम ऐसा वैसा नहीं है कि छोटे बच्चे कर सकें। बड़े बड़े लोगों के काम छोटे बच्चों से करवाए जाते हैं। आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिए। हम लोग इन सभी वायरल वीडियोस का विश्लेषण करते हैं। जब बेचारे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है जैसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं उस वायरल वीडियो के बारे में जिसमें एक मैडम आराम से कुर्सी पर बैठी हुई हैं और बच्चे से पैर दबवा रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे में ही किसी ने वीडियो बना लिया और उस वीडियो को वायरल कर दिया। लेकिन मैडम का तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो ले देकर मामला निपटा लेंगी, लेकिन भविष्य तो बच्चों का खराब हो रहा है। उनका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता है। सभी लोग अपने अपने में मस्त हैं। और तो और छोटे छोटे बच्चों को अभी से ही बेलदारी सिखाई जा रही है, क्योंकि जो टीचर हैं, मैम हैं, उन्हें पढ़ाना तो है नहीं, तो वो सोच रहे होंगे कि चलो बच्चों को कुछ काम तो सिखा दें जो उन्हें भविष्य में काम आएगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ है। लेकिन टीचर्स को कुछ भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चों को बेलदार बनाया जा रहा है, मिस्त्री बनाया जा रहा है, क्योंकि जो मिस्त्रियों के लिए, बेलदारों के लिए पैसे आते हैं वो तो टीचर्स बचा जाते हैं, इसीलिए बच्चों से काम करवाते हैं। इसीलिए तरह तरह की वीडियो आए दिन वायरल होती रहती हैं। अब हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं स्कूल बंद होने के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना बड़ा विवाद है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब के ठेके अधिक संख्या में खोले जा रहे हैं। इसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वो तो कह देते हैं कि यहाँ पर कम बच्चे थे इसलिए स्कूल बंद कर दिया है, लेकिन वो कम बच्चे कहाँ जाएं पढ़ने? किसी किसी गांव के पास तो स्कूल भी नहीं है, 5-10 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ से इतनी दूर पहुँचेंगे? लेकिन इससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो दारू के ठेके खोलने हैं, क्योंकि दारू के ठेके खोलने से सरकार को बहुत टैक्स मिलता है, इसीलिए स्कूल बंद और दारू के ठेके चालू किए जा रहे हैं। अब हम लोग एक और वायरल वीडियो पर बात करते हैं कि एक टीचर हैं, वो अपने घर से खराब धान लेकर आते हैं और स्कूल में बच्चों से उन्हें बिनवाते हैं, यानी अच्छी अच्छी धान को अलग करवाते हैं और खराब धान को अलग करवाते हैं। अब देख लीजिए इस टीचर की मानसिकता क्या है। वो अपने घर पर ये काम नहीं करता, ना अपनी पत्नी से करवाता है, ना अपने बच्चों से करवाता है। अपने बच्चों को तो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो बेचारे गरीबों के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनसे ये लोग ये काम करवाते हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाना तो है नहीं, इन्हें यही काम करवाना है। ना ये लोग पढ़ाना चाहते हैं, ना ये लोग पढ़ाकर जानते हैं, क्योंकि कई वीडियो वायरल होते हैं ये 11 की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं। और अगर कोई इनका विरोध करता है कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, यदि स्कूल के बच्चे भी इनका विरोध करते हैं, अपने घर पर कहते हैं, तो ये टीचर्स बच्चों की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, बच्चों को जख्मी कर देते हैं, घायल कर देते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को अस्पताल भी जाना पड़ता है, इतने बुरी तरीके से मारते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं? एक तो ये पढ़ाकर नहीं जानते हैं, ना जाने इनकी नौकरी कैसे लग गई है, किस तरीके से ये इस विभाग में घुस आए हैं। यदि ये इस विभाग में आ भी गए हैं तो इन्हें मेहनत करनी चाहिए पहले, फिर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये भी नहीं कर रहे हैं, ना ये लोग खुद पढ़ रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ कितनी खिलवाड़ हो रही है और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो तो कभी कभी वीडियो वायरल हो जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, लेकिन टीचर्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उन्हें इससे क्या लेना देना है? उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं,
इसीलिए उन्हें कुछ भी असर नहीं पड़ता है। यदि सभी टीचर्स के बच्चे, सभी बड़े नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो सकती है। लेकिन सरकार ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाती है कि सब लोगों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने चाहिए और विषय भी एक जैसे ही होने चाहिए, शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये अच्छी बात है और अच्छी बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। गंदी बातों पर सभी का ध्यान जाता है। देखिए, जब देश में कोई गलत काम होता है तो उस पर सबका ध्यान जाता है। लेकिन पढ़ाई एक अच्छी बात है कि यदि पढ़ लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि अगर हमारे देश के बच्चे पढ़ जाएंगे तो जिंदाबाद बोलने के लिए कोई नहीं बचेगा, क्योंकि नेताओं की रैलियों में भी तो जिंदाबाद बोलने के लिए बच्चे चाहिए। वही बच्चे जो स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, फिर बेचारे बाद में जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारे देश में तरह तरह की पार्टी हैं, उनके लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उन्हें शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है कि किसके पक्ष में कितनी ज़्यादा भीड़ है, जिससे जनता प्रभावित होती है। वही बच्चे वहाँ पर जाकर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और जयकारा लगाते हैं, और यही हमारे देश के नेता चाहते हैं। इसीलिए वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और हमारे देश के न्यायालय को देख लीजिए, आतंकवादियों के फैसलों में तो रात में भी न्यायालय खुल जाते हैं, लेकिन बच्चों के जब भविष्य की बात आती है तो न्यायालय को इससे कोई मतलब नहीं है। जिन चीज़ों पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए उन पर ये लोग तुरंत सुनवाई कर देते हैं, लेकिन ये तो बच्चों के भविष्य का मामला है, इस पर तो सुनवाई होती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी बच्चों के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। किसी न्यायाधीश के घर में करोड़ों रुपया पाए जा रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ट्रांसफ़र करने से क्या होता है? ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि अन्य लोगों को सबक मिले। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। जब हमारे देश में कोई नेता या कोई बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो हमारे देश में ट्रांसफ़र का खेल बहुत प्रचलित है। यदि कोई पकड़ा जाए तो उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जो कानून बनाते हैं वही भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जो न्यायाधीश हों वही भ्रष्टाचार में लिप्त हों, तो सज़ा कौन सुनाएगा? तो इसीलिए हमारे यहाँ ट्रांसफ़र खेलने की प्रथा है, क्योंकि बड़े लोगों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन गरीबों के लिए तुरंत ही सज़ा मिल जाती है। ना जाने हमारे देश में ऐसा क्यों है कि अमीरों के लिए अलग सज़ा और गरीबों के लिए अलग सज़ा। यही सब मिटकर सज़ा सबको एक जैसी ही मिलनी चाहिए। तो सभी शिक्षकों से, सभी नेताओं से, सभी न्यायाधीशों से हाथ जोड़कर विनती है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, नहीं तो न्यायाधीश से ऊपर भी एक न्यायाधीश हैं जिनका नाम है द्वारिकाधीश। जब उनका हंटर चलता है तो अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जाते हैं। तो बिल्कुल सावधान हो जाइए और बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।